नमस्कार दोस्तों, ये देखिए आप कलौंजी की फसल। ये फसल आज 1 महीना 5 दिन की हो गई है और 1 महीने 5 दिन में इसको मैं दूसरा पानी दे रहा हूँ। ये वो फसल है जिस फसल ने 20-21 में और उससे पहले किसानों को काफ़ी पैसा दिया है, लेकिन सत्र 21-22 में इस फसल ने किसानों को बहुत रुलाया भी है। क्योंकि 21-22 में हुआ क्या है कि पानी गिरा बहुत बार, 3-4 बार पानी गिरा और ये है थोड़ी कमज़ोर फसल। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये बहुत अधिक मात्रा में सूखी है। ऐसे ये बीच बीच में ऐसे घेरे घेरे सूखने लगते हैं, फिर आगे बढ़ता रहता है। लोगों के खेत खाली हो गए हैं, सूख गए हैं। अब क्या है कि किसानों को उसकी जानकारी है नहीं कि ये सूखता क्यों है, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अपन और चर्चा करते हैं कि इस साल मध्य प्रदेश में इस साल कलौंजी की फसल का 90% रकबा कम हो गया है, नहीं लगाई है। उसका एक कारण तो पिछले साल बहुत परेशान किया इसने, खेत खाली हो गए, कुछ किसानों को कुछ हाथ लगा नहीं है। दूसरा, ऊपर से जो कुछ निकला तो वो भाव ने मार लिया। 20-21 और उससे पहले तक तो इसका भाव 20,000, 25,000, 24,000, 23,000, मतलब कुल मिला के 20,000 से ऊपर इसका भाव था। लेकिन पिछले साल एकदम से भाव डाउन हुआ तो 10,000 पे आ गया। तो इस साल किसानों ने इसको नहीं के बराबर लगाया है। अब बात करते हैं कि ये सूखती क्यों है। तो देखिए होता क्या है, ये 2-3 चीज़ों की वजह से सूखती है। एक तो ये बहुत अधिक पानी की वजह से जड़ गलन होता है इसमें, क्योंकि इसमें एक लंबी सी इतनी जड़ चलती है, तो ज़्यादा रुएँ जड़ में होते नहीं हैं, एक जड़ चलती है लंबी सी और जड़ गलन इसमें ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ये सूखती है। अगर आप ज़्यादा पानी पिला रहे हैं, बार बार पानी पिला रहे हैं, तो भी ये सूख सकती है। दूसरा फंगस की वजह से होता क्या है कि बरसात की जैसे फसल आती है और फसल आने के बाद हम आनन फानन में दूसरी बोवनी कर देते हैं, खेत अच्छे से सूखते नहीं हैं। उसकी वजह से क्या होता है, खेतों में मॉइस्चर रहता है और हम जब बोवनी कर देते हैं और जैसे ही हम दूसरा पानी देते हैं, मतलब पहला पानी जिसको कहते हैं अपन, तो जब जैसे इसको पानी पिलाते हैं तो उसके बाद ये सूखने लगती है। ये फंगस की वजह से सूखती है। और तीसरा कारण है कि जो बरसात में हम लोगों ने खरपतवार नाशकों का छिड़काव किया है, उन खरपतवार नाशकों का असर इतना ज़्यादा होता है कि ये इतनी नाजुक फसल है कि इस पे भी उसका असर पड़ता है, उसकी वजह से भी ये सूखती है। और एक इसका जो सूखने का सबसे मुख्य कारण है वो कारण है कि इसमें कोई खरपतवार नाशक चलता नहीं है। कोई भी खरपतवार नाशक को ये सहन नहीं करती है, सूख जाती है। लेकिन फिर भी किसान क्या करते हैं कि इसका अंकुरण 15 दिन में ये बाहर निकलता है, तो किसान क्या करते हैं कि 15 दिन से पहले इसमें खरपतवार नाशक का स्प्रे कर देते हैं, ताकि 15 दिन तक जितना भी खरपतवार उगा है वो सब सूख जाए। तो 60% 80% खरपतवार को किसान ख़त्म कर लेते हैं। बाकी जो बचता है उसको हाथ से निंदाई करके निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें खरपतवार की ही सबसे मुख्य समस्या है कि वही सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसीलिए किसान अगर इसका भाव सही नहीं मिले तो इसलिए नहीं बोते हैं, तो छिड़क देते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, कोई अडामा की या कोई गिलीकन, जो लहसुन प्याज में जो खरपतवार नाशक चलते हैं उनका छिड़काव इसमें कर देते हैं। अब फिर होता क्या है कि जब आसमान में बादल होते हैं और जब बादल होते हैं तो इसकी तबीयत डाउन होने लग जाती है। जब बादल होंगे इसकी तबीयत डाउन होने लगती है और जैसे ही पानी के छींटे पड़े इसने सूखना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये इसके सूखने के कारण होते हैं। बात आती है कि हम इसको सूखने से कैसे बचाएं, क्या सावधानियां करें कि ये सूखे नहीं। तो उसके लिए ये है कि हम इसमें अच्छे फंगीसाइड का
स्प्रे करें। और हो सके तो जब ये थोड़ा और बड़ा होती है, डेरों में आने लगती है, तो इसमें आप पोषक टॉनिक का इस्तेमाल करें, पोषक टॉनिक का छिड़काव करें। अगर आप पोषक टॉनिक का छिड़काव करेंगे तो जितनी दवाइयों का इसमें असर था, खरपतवार नाशक दवाइयों का, वो असर भी ख़त्म हो जाएगा और वो इसको ग्रोथ के साथ इसमें फूल बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन वो तभी, उसका छिड़काव तभी होगा जबकि ये डेरे में आएगी, है ना। तो इन माध्यमों से हम इसको सूखने से बचा सकते हैं। फंगिसाइड ही है तो फंगिसाइड से ही हम सूखने से बचा सकते हैं। अगर हमने गलत खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल पहले कर लिया है तो जब हम इसे पानी दें तो पानी देने के बाद ही 3-4 दिन के अंदर आप एक अच्छे फंगिसाइड का इस्तेमाल कीजिए, उसका छिड़काव कीजिए, ये नहीं सूखेगी, है ना। अब आप कुछ भी उटपटांग कुछ भी डालते रहेंगे तो ये कमज़ोर फसल है। और इस साल इसका रकबा 90% कम हुआ है। मध्य प्रदेश में 10% अभी इसका रकबा रह गया। बस कोई नहीं बो रहा है, इसको परेशान हो गए, भाव नहीं मिला, असल में बात ये है। तो ये देखिए, मैंने इस खेत में वो उधर सरसों लगी है और उसके बाद ये इधर पीछे इस खेत में मैंने एक कलौंजी की फसल लगाई है। तो दोस्तों देखिए, ये 1 महीने की हो गई है, अभी तक भी खेत काला दिख रहा है, क्योंकि शुरुआत में इसकी स्थिति यही होती है, बड़ी धीमी गति से चलती है। अब जब ये थोड़ा धीमा गति से ऐसा लगता है कि यार ये ग्रोथ नहीं कर रही है, तो किसान भाई क्या करते हैं कि जब इसको पानी पिलाते हैं तो उसके साथ यूरिया का छिड़काव कर देते हैं, यूरिया दे देते हैं, बहुत सारा यूरिया डाल देते हैं। अब अगर इसमें ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप यूरिया डालेंगे तो वो नुकसानदायक होगा। ये होगा क्या कि उसमें शाखाएं ना निकलकर एक तक निकलेगी लंबी, और वो आ जाएगी आपकी कमर तक। फिर होता क्या है कि जब आप आखिरी के पानी पिलाओगे तो वो आड़ी पड़ जाएगी और फिर वो सड़ान पकड़ती है और फल सही से नहीं बनता, फल पोचा पोचा बारीक बारीक सा रह जाता है, जो कि थ्रेशर करते हैं तब हवाओं में ही उड़ता है। तो आप एक चीज़ का और ध्यान रखना कि इसमें यूरिया का कम से कम इस्तेमाल करना, और हो सके तो आप यूरिया का इस्तेमाल करना ही मत। अगर आपका खेत अच्छा है तो आप यूरिया का इस्तेमाल मत करना। नमस्कार दोस्तों।